जीएस ऐसा चीज़ है जो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं रेलवे में, और यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर आपने इसमें अपना पूरा मेहनत करी तो आपके 40+ अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से संबंधित जो भी बच्चे हैं उनको लगता होगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस जीके जीएस के आते हैं, कौन सी किताबें पढूं, कैसे पढूं कि मेरा जीके जीएस में अच्छे मार्क्स आ सके, जिसमें मैं 40+ मार्क्स कर सकूं। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे हमको इम्प्रूव करना है, कैसे हमको वो सब सारी चीज़ें पढ़ना है, उनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिएगा। मैं प्रयास करूंगी कि आप लोग को अच्छी जानकारी मिल सके। आप भी हमें प्रयास करिए कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं, तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे आती है कि जो बच्चे फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर जो बच्चे नए होते हैं, उनको ये नहीं पता चल पाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि जीके जीएस अथाह उसके लिए रहती है, कहीं फिक्स नहीं होता है कि क्या पूछना है नहीं है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो मैंने जैसे पिछला एग्जाम्स जो हुए उन सबको देख के मैंने एक डाटा बनाई है, जो मैं आप लोग के साथ साझा करूंगी कि किस सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं। जब आप लोग ये जान पाएंगे तो आपको तैयारी करने में सहूलियत मिलेगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जीके जीएस ऐसा चीज़ है जो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं रेलवे में, और यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस की चीज़ है, वो तो सारे लोग कर लेंगे। ऐसा भी है कि 35 में 35 रीजनिंग, 35 में 35 मैथ्स बहुत लोग ले आएंगे, बट यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, जो आपके नंबर बढ़ाएंगे, वो हो जाते हैं जीके जीएस। आप जितना ज़्यादा जीके जीएस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे और आपको सिलेक्शन होने में कठिनाई नहीं आएगी और आपके सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना मैं श्योर हूँ कि अगर आपने जो मैं अभी बताऊंगी, अगर वो सारे काम आप करते हैं, इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं जीके जीएस की, तो आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन भी निश्चित होगा। आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस तरह से तैयारी करते हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होंगी। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस में है कि टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें स्टैटिक जीके से 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं हिस्ट्री की बात करें तो आपके 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पॉलिटी की बात करें तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में वैसे ही आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आना ही है, और इकोनॉमिक में भी आपके 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस आपके साइंस से रहेंगे। अब बच गए करंट अफेयर, इसमें जो है 8 से 9 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के रहेंगे। तो बात अब यहाँ पे आती है कि इतना जो है सब्जेक्ट, इनको कंप्लीट कैसे करें, किस तरह से पढ़े। सबसे पहले मैं साइंस की बात कर लेती हूँ। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 से क्वेश्चंस आते हैं और आपके ज्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी से आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए तो आप लुसेंट को पढ़ लीजिए। अगर कोई रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको लुसेंट की बुक रखने होंगे। मेरे पास देखिए लुसेंट की बुक है, इससे आप अपना तैयारी करेंगे। तो इसमें आप बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप लुसेंट की बुक पढ़ेंगे। और सबसे बेस्ट बात है कि अगर आपको 9th 10th की साइंस की बुक उपलब्ध हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर बुक आपको उपलब्ध है, या फिर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं, या फिर आप ही का बुक अगर है, तो आप उस बुक को पढ़िए। सबसे बेस्ट बुक है जो आपको साइंस में नंबर दिलाएंगे। तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उससे आपके साइंस में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पूरे हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बात करी कि लुसेंट एकदम बेहद अच्छा बुक है। जैसे कि आप हिस्ट्री हो गया, आप हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक के लिए हो गया, पॉलिटी हो गया, इन चारों चीज़ें के लिए आप लुसेंट को पढ़िए। और लुसेंट में आपको पढ़ना है कि जैसे आप मान लीजिए किसी एक चैप्टर को हिस्ट्री में उठाते हैं, जैसे हो गया सिंधु सभ्यता हो गया। हिस्ट्री को 3 भाग में बांट दिया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तीनों को आपको बारी बारी से पढ़ना है। एक चैप्टर आप किसी को उठा लीजिए, उसको एक बार हमने पढ़ लिया, फिर हम उसको 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। एक दिन में आपको कम से कम 10 पेज आपको एक दिन में पढ़ने हैं। आप उसको दोबारा रिपीट करेंगे। जब आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे, फिर आप उसका क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो वो क्वेश्चन कहाँ से लगावे, तो लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव का बुक आती है। मैंने पहले भी बुक से रिलेटेड एक वीडियो बना के डाली है, उसमें बात करी है। तो आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का बुक आते हैं, आप उनको लेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर आप उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसको आप लगाएंगे। अगर आपको वहाँ पे भी कहीं दिक्कत लग रही है तो फिर से आप किताब पढ़ेंगे। आपको लुसेंट 3 बार कम से कम खत्म कर देनी है।
ऐसे ही आप पॉलिटी में करेंगे, क्योंकि पॉलिटी में आपको ज़्यादा जो लूसेंट में दिया है उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। आपके यहाँ पे ऐसे ही आपको हिस्ट्री में करना है, ज्योग्राफी में भी करना है। वहीं हम बात करेंगे इकोनॉमिक में, तो आपको यहाँ पे जनगणना, आपको 2011 की जनगणना आपको पढ़ के जाना है, उससे क्वेश्चंस आते हैं 2 बार 3 बार पढ़ के, और आपको प्रैक्टिस शीट लगाने हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके जो स्टैटिक जीके हैं वो कैसे आपके इम्प्रूव होंगे, कैसे आपके। तो सबसे पहली बात है कि स्टैटिक जीके क्या होती है। स्टैटिक जीके वो है जो, मान लीजिए कि जैसे जीके है, हिस्ट्री के भी उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज्योग्राफी के भी हो सकते हैं, आपके उसमें खेल कूद के क्वेश्चंस रहते हैं, नृत्य जो हो गए, मंदिर हो गए, बुक और उसके लेखक हो गए, तो ये सब जो हो गए ना, ये कभी बदलते नहीं है। तो ये हो गए स्टैटिक जीके। इसके लिए सेंट के लास्ट में आपको विविध करके आपको दिखेंगे, जैसे ये विविध के क्वेश्चंस हैं। इसके आगे जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपके नृत्य आएंगे, वाद्यंत्र आएंगे, व्यक्ति से संबंधित स्थल आएंगे, आपके गुप्तचर एजेंसियां, आपको जो भी देश है उनकी राजधानी याद कर लेनी है। उसके बाद जो हमारे राज्य में राज्यपाल हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बिहार के जो राज्यपाल हैं इससे पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे, इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे। खेल कूद में आपको बता दें कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि हॉकी से बहुत सारे 2-4 शब्द दे दिए जाएंगे, ये शब्द किस खेल से संबंधित है, या फिर हॉकी से संबंधित कौन सा शब्द है। और फ्रेंड्स आपके रहेंगे कि जैसे कि, और फ्रेंड्स आपका दिवस रहेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते हैं। तो ये तरह से आपको दिवस भी पूरा देख लेना है। जो पहले खेल हो चुके हैं, एशियाई खेल हो गए, अभी भी पैरा ओलंपिक खेल हुए हैं, तो ये सब चीज़ आपको देख लेने हैं। और फ्रेंड्स अब हम करंट अफेयर की बात करें कि करंट अफेयर कहाँ से तैयारी करें। इसके लिए आप किसी यूट्यूब सोर्स को भी ले सकती हैं, या फिर ले सकते हैं कि एक एसपीटी की बुक आती है, आप उसका करंट अफेयर यूज करिए, या फिर एडुटेरिया की यूज करिए, या फिर किसी एक सर का आप ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पे। पेड बैच लेने के लिए मैं नहीं कहूँगी, बट अगर आपको इच्छा है तो आप पेड बैच भी ले सकते हैं, अन्यथा फ्री में भी बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पे कराए जाते हैं। तो आप यूट्यूब पे अपना डेली 6 मंथ का, पीछे का बैक का 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स देखने हैं, तो आप उसको देख लेंगे। और मैं बात करूँगी कि जीके जीएस के लिए, जैसे ही आप लूसेंट का क्वेश्चंस बना लेंगे, आप ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे ना कि एसपीडी का एक बुक है जीके जीएस का, और फिर साइंस का भी बुक आती है, तो आप उसको लेंगे। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के जो भी रेलवे ने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ये फिक्स है कि आपको रेलवे दोबारा क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, तो बुक खरीदने पड़ेंगे। उसमें सारे बैक का आपको क्वेश्चंस आंसर दिए हुए रहते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी उसमें मिल जाते हैं, और साइंस के बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आप एसपीडी का जीके जीएस और साइंस का बुक ले लेंगे, ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको, 150 या 200 के आसपास में एक बुक आएंगी, टोटल मिला के 300-400 में आपको दोनों बुक आ जाएंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, ये जिस तरह से मैं तैयारी करती थी और मैं अभी भी पढ़ती हूँ, उस तरह से मैं आपको बताई कि आपको इस तरह से जीके जीएस की तैयारी करनी है। और इसमें आपके निश्चित है कि 40+ अंक आएंगे। अगर आपने इसमें अपना पूरा मेहनत करी तो आपके 40+ अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो भाई बहन आप लोग तैयारी करिए, और जो पहले से सेट लगा रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपके पास ये सारी बुकें हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन अभी समय नहीं है। हो सकता है कि 2-3 महीने में एग्जाम्स लिए जाएं, और संभावित है कि आपके नवंबर-दिसंबर में एग्जाम होंगे। तो आप लोग पूरा जोर लगा के तैयारी करिए। मैं अपना बात बता दूं, जैसा कि हमें तो होती कि 8 घंटा 10 घंटा की ड्यूटी करनी होती है, बट आप तो पूर्ण रूप से पढ़ाई पे ही डिपेंड किए हुए हैं। तो आप पूरा मेहनत से उसमें लगिए और पूरा तैयारी करिए। और अगर बहुत बच्चे का मैंने कमेंट्स देखे कि दी आप प्रैक्टिस सेट लाइए, तो अगर आप लोग चाहते कि मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ तो थोड़ा मुझे समय लगेगा। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, जीके जीएस का मैं क्वेश्चंस लेके आऊं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।